नमस्कार दोस्तों, नॉलेज तक के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पप्पू कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आज से करीब पिछले 15 दिन से हमारे देश में एक सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से गरमाया हुआ मुद्दा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ी हुई ये घटनाएं हैं और यह जो है 353 वर्ष पूर्व इस मामले को जो है फिर से एक बार एक बहुत ही हाई लेवल पे और ज़ोर शोर से इस मुद्दा को उठाया जा रहा है। और इस मुद्दे को जो है लेकर के कोर्ट में हिंदू पक्ष के भी लोग गए हैं और मुस्लिम पक्ष के भी लोग गए हैं। दोस्तों, आखिर यह मुद्दा है क्या? ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ी हुई यह मुद्दा किस प्रकार की है और क्यों यह मुद्दा जो है आजकल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद आज से करीब 353 वर्ष पूर्व यह मामला है। उससे पहले जो है यहाँ पे कहा जाता है कि काशी विश्वेश्वरनाथ का जो है यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग था भगवान शिव का, और वो बहुत ही प्रख्यात था। कहा जाता है कि जब सृष्टि का जन्म नहीं हुआ था तो उस टाइम पहली बार जो है भगवान शिव ने जो है काशी को स्थापित किया, और तब से लेकर के जो है यह जगह हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई है और आज तक जो है जुड़ी हुई चलती आ रही है। लेकिन अब इस मुद्दे के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ जो एक घुस रही है वो है कि जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो था भगवान शिव का, उस मंदिर को ध्वस्त किया गया औरंगजेब के द्वारा। बाकायदा जो मुस्लिम हिंदू पक्ष के जो दावेदार हैं, जो वकील्स हैं या जो एविडेंस है वो कह रही है। खैर, देखा जाए तो इससे पहले काशी जो है हिंदुओं का ही सबसे पवित्र धर्म स्थल माना जाता है और वहाँ पे भगवान शिव की आराध्य किया जाता है और वहाँ पे पूजा होता है। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वहाँ पे काशी जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है यह औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया वहाँ पे। चूँकि औरंगजेब से पहले वहाँ पे मंदिर तथापि स्थापित था और वहाँ पे पूजा अर्चना हिंदू पक्ष के लोग और जितने भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं सभी लोग करते आ रहे थे। लेकिन जब औरंगजेब की शासनकाल हिंदुस्तान में आया और वे जो है इस्लाम की प्रचार प्रसार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रामक था। कहा जाता है कि औरंगजेब अपने पिता का भी कत्ल करवा दिया था, वह अपने भाई को भी कत्ल करवा दिया था, इतना क्रूर था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो यह मामला है यह उसी औरंगजेब के द्वारा बनाया गया ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जो आजकल टीवी डिबेट या जो धार्मिक स्कॉलर होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनके मुताबिक माने तो हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानव्यापी और जिस प्रकार से इस मस्जिद का नाम रखा गया है ज्ञानव्यापी मस्जिद, बाकायदा मस्जिद का तो इस्लाम से मिलता जुलता शब्द है, लेकिन ज्ञान और वापी का शब्द जो है इस्लाम के अंदर ना कुरान में ना कोई किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक किताब में इन दो चीज़ों का वर्णन है। से मेन पॉइंट ये है कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का नाम रखा गया है ज्ञानव्यापी, उस चीज़ को लेकर के हिंदू पक्ष के जो दावेदार हैं, हिंदू पक्ष के जो लोग हैं, उस चीज़ को लेकर के कोर्ट में गए हैं कि मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ में कहीं पर भी व्यापी शब्द का नाम नहीं है, तो यह कैसे जो है मुस्लिमों का हो सकता है। हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर था और मंदिर को ढा करके और औरंगजेब जो है मस्जिद बनाया। हालांकि अभी जिस प्रकार से सर्वे हुआ वहाँ पे, जो काशी का जो जिला अदालत है उसने सर्वे के लिए बाकायदा एक टीम का गठित किया था, जिसमें वह अपने नेतृत्व में जो है पूरी मस्जिद का जो है सर्वे करवाया। और मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट जो है अभी कोर्ट में है। बाकायदा थोड़ी बहुत वीडियोज लीक हुई, जैसे आपको हम स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहे हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बवाल तब छिड़ा जब यह वीडियो सामने आया। हालांकि यह लीक कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई तथ्य नहीं है, किसने किया इसका भी कोई तथ्य नहीं है। लेकिन जब कोर्ट की निगरानी में इस प्रकार की मामला की कोई जांच होती है और उसके बीच से इस प्रकार का कोई वीडियो लीक हो जाता है तो यह भी एक संदेह का मामला है और कटघरे में खड़ा करने वाला मामला है। जब से यह वीडियो वायरल हुआ है तब से देश में जो है एक अलग प्रकार की कंट्रोवर्सी चालू हो गया है और लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि जब यह वीडियो आया आप देख रहे हैं कि इसमें एक कुएं के अंदर में एक छोटा सा तालाब कुआं दिख रहा है और उस कुएं के अंदर में एक गोला सा पत्थरनुमा जो है एक ढांचा दिख रहा है जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है। हिंदू पक्ष के जितने दावेदार हैं सभी लोग इसको शिवलिंग बोल रहे हैं और मुस्लिम पक्ष के जो दावेदार हैं बोल रहे हैं कि यह फव्वारा है। फव्वारा का मतलब एक कि वे लोग जो है
मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम लोग नमाज अदा करने से पहले इससे जो पानियाँ निकलता है उस पानी से हम अपना पैर हाथ गोड़ धो करके और फिर नमाज अदा करते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष बोल रहा है कि नहीं, आज से 353 वर्ष से जो है हमारे आराध्य महादेव को जो है इस प्रकार से कब्जा करके और उनकी जो है अपमान की जा रही है, इसमें पैर धोआ जा रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, सर्वे रिपोर्ट क्या आया अभी वो कोर्ट के पास। हालांकि जो छोटी बहुत घटनाएं निकल के सामने आ रही है उसमें कुछ जो हिंदू पक्ष के जो लोग थे सर्वे में गए थे उन लोगों के द्वारा थोड़ा बहुत घटना ये बताया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर जब सर्वे हुआ तो वहाँ पे त्रिशूल, कलश, स्वास्तिक का चित्र, यानी कि हिंदू धर्मों से जुड़ी हुई कई सारी वहाँ पे चित्र जो है देखा गया, जिससे हिंदू पक्ष के जो वकील हैं या हिंदू पक्ष के जो दावेदार हैं जिन्होंने वहाँ पे पिटीशन दायर किया है उनका मानना है कि कोर्ट हमारे फेवर में जो है अवश्य न्याय देगी, ताकि इस सब पद चिन्हों के आधार पे जो है यदि न्याय मिले तो हम लोगों के फेवर में ही आएगा, हिंदू पक्ष का कहना है। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है, कुछ लोग हमने टीवी डिबेट पर देख रहे हैं कि कुछ मौलाना जो आकर के बोल रहे हैं कि औरंगजेब जिस टाइम था उस टाइम हिंदू भी लोग थे, मुस्लिम लोग भी थे, लेकिन उस टाइम इस मस्जिद के अंदर में इन सब चीज़ों का चित्र और वर्णन इसलिए किया गया था ताकि उस टाइम इसको देखने के लिए सभी लोग आते थे, यह बहुत ही प्रख्यात था इसलिए वहाँ पर बनाया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि यह सब मनगढ़े कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज इस हिंदुस्तान में कितने सारे मस्जिद है, लेकिन और वह मस्जिद जो है हिंदू बहुल इलाका में भी है, लेकिन इस प्रकार की कहीं पर भी मस्जिद के अंदर जो है चिन्ह का प्रयोग आज तक नहीं किया गया है, तो ये भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह 353 वर्ष पहले का मामला है और यह भी जो है दावा किया जा सकता है कि उस मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनाया गया। लेकिन अब जो मुस्लिम पक्ष है वह एक एक्ट का हवाला दे रहा है, वह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी यह एक्ट जो है 1991 ईस्वी में बनाया गया था। तब बनाया गया था, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी इसलिए बनाया गया था, चूँकि यह मस्जिद और मंदिर के जगह, मंदिर के पास मस्जिद का होना हिंदू पक्षों के लिए जो है यह सोची समझी एक साजिश थी। क्योंकि जब मुग़ल शासक आया था तो उस टाइम हिंदुओं का कत्लेआम करता था अपने धर्म की, इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार के लिए, और जो मंदिरें थीं उसको ढहाते थे और वहाँ पे मस्जिद बनाते थे। लेकिन अब जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया उसमें यह जिक्र था राम मंदिर की जो बाबरी मस्जिद थी उसके अलावा बाकी जितने भी देश में 1947 से पहले के स्वरूप जो भी धर्म का जो था उसी को मान लिया जाएगा और उसको मानते हुए जो है और आगे की जितनी भी प्रकरण है उसको चालू किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये मामला 1992 के बाद स्थगित हो गया अदालत में, लेकिन एक बार फिर इस बार जो है अदालत में इस मामला को बड़े ही ज़ोर शोर से उठाया गया और अब इस पे जो है काशी का जिला अदालत जो है फैसला सुनाएगी। हालांकि आज भी कोर्ट का रिपोर्ट आने वाला था लेकिन आज डिले कर दिया गया, अब 26 तारीख को रिपोर्ट आएगा। इस मामला को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो है ध्यान में रखते हुए मुस्लिम पक्ष के जो दावेदार हैं वे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाए थे कि वहाँ पे हमें नमाज अदा किया जाए करने की इजाज़त दिया जाए तथा ये जो मसला है इसको जिला अदालत से खारिज किया जाए। हिंदू पक्ष का जो दावेदार हैं उस सभी चीज़ों को खारिज करके जो है और इसको निपटाया जाए। चूँकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 तक जो स्वरूप जिस भी धर्म का था उसी स्वरूप को मान करके देश में जो है आगे चला जाएगा। लेकिन दोस्तों बता दें हम आपको कि हिंदू पक्ष जो पिटीशन दायर किया था वह श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए दायर किया था। चूँकि इस मस्जिद प्रांगण के अंदर में एक मंदिर था जो श्रृंगार गौरी देवी के की पूजा वहाँ पे होती थी। हालांकि यह पूजा एक अनुमान के मुताबिक 1962 के बाद करीब 1970 के आसपास तक किया गया। लेकिन जिस मंदिर में पूजा 1970 के आसपास तक किया जा रहा है, यानी कि 1947 में भी किया जाता होगा, तो जब 1947 में उस मंदिर में पूजा किया जा रहा है और 1970 के आसपास के बाद से उस मंदिर में पूजा अर्चना करना बंद हो जाता है, और तो यह जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो लागू होता है वह स्वरूप यानी कि जो ढांचा 1947 तक जिस भी धर्म का जो जिस प्रकार से था उस प्रकार से ही माना जाएगा। लेकिन 1970 तक पूजा अर्चना जिस मंदिर के अंदर किया जा रहा है और उसके बाद से इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लेसेस ऑफ एक्टिव वर्स नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे 1947 में भी उस मंदिर में पूजा होता था, लेकिन आज उस मंदिर में यदि पूजा अर्चना करना रोक दिया जाए तो वहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बिल्कुल ही नहीं लगेगा और यह कतई जाहिर नहीं है कि वहाँ पे लगेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष
दावेदारी जो है अपना कर रहा है कि नहीं वहाँ पे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लगेगा और वहाँ से जो है इस प्रकार की इजाज़त नहीं दी जाए। हालांकि हिंदू पक्ष की बस एक ही मांग थी कि वहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना जैसे पहले की जा रही थी 1962 या 70 से पहले, उसी प्रकार से अभी भी श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने की वहाँ पे इजाज़त दे कोर्ट, और हम लोग जो है अपनी जो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी देवताएं हैं उनकी हम पूजा अर्चना सही ढंग से कर सके। लेकिन 1992 के बाद इस पूजा अर्चना को बिल्कुल ही स्थगित कर दिया गया और उसमें एक दिन भी पूजा अर्चना नहीं की जा रही थी। हालांकि अब मंदिर के अंदर में कुछ तहखाना था जिसको खुलवाने के लिए और सर्वे के लिए जो हिंदू पक्ष के वकील थे जिन्होंने पटिशन दायर किया, तो जिला अदालत ने उसका इजाज़त दिया और सर्वे भी हुआ। बाकायदा सर्वे होने के बाद 4 तहखाना मस्जिद के अंदर से मिला, उस वहाँ से जो है ये सब फोटोज़ वगैरह निकले, शिवलिंग भी निकला जो दावे किया जा रहा है। लेकिन इन सब प्रकरण के बाद भी आज देश में पूरी मीडिया में बस यही चीज़ छाया हुआ है, पूरी सियासत में बस यही चीज़ छाया हुआ है। बस मेरा मानना है दोस्तों कि जिस प्रकार से इस मुद्दा को सबसे ज़्यादा और ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है, मुझे लगता है कि कोर्ट ऐसे ही डेट पे डेट देती जाएगी और एक समय ऐसे आएगा कि इस पे कोर्ट स्टे लगा देगा, फैसला ही नहीं देगा। क्योंकि आप देखिए कभी 17 को फैसला आने वाला था, 19 को फैसला आने वाला था, अब 21 को हुआ, 21 के बाद 23 हुआ, अब 23 के बाद 26 को फैसला आएगा। और मुझे लगता है कि ऐसे करते करते कोर्ट एक ऐसा समय आएगा जिस टाइम स्टे लगा देगा और बोलेगा कि फ़िलहाल के लिए वहाँ पे मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़े, हिंदू पक्ष अपना मंदिर में पूजा अर्चना करे और इस मामला को अभी स्टे किया जाए, भविष्य में इसकी सुनवाई की जाएगी जैसे 1992 में किया गया था। और मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी अनुमान है या कुछ जो हमने कुछ जानकारों से बात किया उनके मुताबिक कि यह मामला ऐसे ही करते करते कोर्ट स्टे लगा देगा, जिस प्रकार से 353 वर्ष पहले से स्टे लगाते लगाते आज तक कोर्ट आ रहा है और अभी तक इसका कोई निष्पक्ष जांच और न ही निष्पक्ष तरीके से जो है कि इस पर न्याय मिला। इसी तरह से इसको अभी भी लटकाया जा सकता है, ऐसा अनुमान है। और प्रॉपरली ढंग से और एक निष्पक्ष तरीके से अभी न्याय होने नहीं जा रहा है इस मामला में दोस्तों, यह पूरा फैक्ट है और दावे के साथ हम बोल सकते हैं। हालांकि अभी ये सब मामला जो है कोर्ट में है और कोर्ट में यह मामला और न्यायालय जो है जिस प्रकार से फैसला देता है, अब हिंदू पक्ष बोल रहा है न्यायालय जो फैसला देगा वो हमें स्वीकार है, मुस्लिम पक्ष बोल रहा है न्यायालय जो फैसला देगा वो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि जो सर्वे रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर के जो है उपस्थिति में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर किया गया था, उस सर्वे रिपोर्ट को जो है अब दोनों पक्ष के वकीलों को देने का जो है निर्णय अदालत कर दी है और वे शायद मुझे लगता है कि कल तक आ जाएगा और कल के बाद से वह पब्लिक हो जाएगा कि सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से हिंदू धर्म से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें मिली और मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें मिली। चूँकि आज जिला अदालत इस चीज़ की इजाज़त दे दिया है कि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं और मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, सर्वे से जुड़ी हुई जितनी भी रिपोर्ट है दोनों को जो है दे दिया जाए। दोस्तों फिलहाल के एपिसोड में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें और हम ऐसे ही मामला पर जुड़ी हुई हर मुद्दा को जो है आप तमाम दोस्तों तक नॉलेज के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।